पाकिस्तान के 18 परमाणु वैज्ञानिकों का अपहरण हो गया है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इन्हें किडनैप किया है। टीटीपी के आतंकी इसके पीछे हैं। किडनैप परमाणु वैज्ञानिकों का वीडियो भी जारी किया गया है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं ये सभी वैज्ञानिक। इनके आई कार्ड्स देखिए। आई कार्ड्स की जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं। इन सारे साइंटिस्ट को अगवा कर लिया है टीटीपी के आतंकियों ने। खैबर पख्तूनख्वा के लक्की मारवत इलाके में है PAEC। 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा कर लिया गया है। परमाणु वैज्ञानिकों को अगवा कर लिया गया है। तो देखिए ये परमाणु वैज्ञानिक इस वक्त टीटीपी की कैद में हैं। उन्हें अगवा कर लिया गया है और उनकी जल्द से जल्द रिहाई मुमकिन कराई जाए, ये वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। टीटीपी ने पाकिस्तान के 18 न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को अगवा कर लिया है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के ये सभी 18 वैज्ञानिक हैं जो अब टीटीपी के आतंकियों की कैद में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लकी मारवत इलाके में है PAEC। काम पर जाने के दौरान टीटीपी ने गन पॉइंट पर इन सभी को किडनैप कर लिया। जिस मिनी बस में वैज्ञानिक सवार थे उसको आग के हवाले कर दिया गया। टीटीपी ने अपहरण की बाकायदा जिम्मेदारी ली है, वीडियो जारी किया है। टीटीपी ने अगवा वैज्ञानिकों का आई कार्ड भी शेयर किया है। वो आई कार्ड्स भी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए। और किडनैपिंग के बाद टीटीपी का जो बयान सामने आया है उसमें क्या कहा गया है, आइए आपको यह भी बता देते हैं। टीटीपी का मकसद क्या है। वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाना हमारा इरादा नहीं है, यह कहा गया है। कुछ मांगों को लेकर इन्हें हिरासत में लिया है। पाकिस्तान सरकार टीटीपी पर हमले बंद करे, लोगों की जान की रक्षा के लिए इन्हें हिरासत में लिया गया है। पाकिस्तानी जेलों में बंद टीटीपी के आतंकियों की रिहाई हो, ये बड़ी डिमांड सामने आ रही है टीटीपी की तरफ से इस किडनैपिंग के बाद। और देखिए वैज्ञानिकों की किडनैपिंग से दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वैज्ञानिकों के अपहरण से खतरनाक इरादे जग जाहिर हुए हैं। 18 परमाणु वैज्ञानिकों को किडनैप कर लिया गया, वो भी तब जब वो अपने काम पर जा रहे थे। एटॉमिक कमीशन से ताल्लुक है इन सभी वैज्ञानिकों का। खतरनाक इरादे जाहिर हुए हैं टीटीपी के। टीटीपी ने कथित तौर पर यूरेनियम का बड़ा भंडार भी लूट लिया है। परमाणु सामग्री के दुरुपयोग को लेकर चिंताएं बढ़ती नजर आ रही हैं। आतंकियों के पास परमाणु हथियार जाने की आशंका है। मांगे नहीं मानने पर आत्मघाती कदम उठाने की धमकी दे दी गई। टीटीपी ने पाक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अब देखिए इसका असर क्या होगा, यह भी समझिए। पाकिस्तान में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के सुरक्षा की सच्चाई सामने आ गई कि यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कितना सुरक्षित है। गलत हाथ में यूरेनियम जाने से न्यूक्लियर वॉर का भी डर निश्चित तौर पर सता रहा है। यह खतरा बहुत बड़ा है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। अचल मल्होत्रा साहब पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं। सरहद पार से डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी PMLN के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सुमित चौधरी हमारे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आज इरशाद साहब चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या कहेंगे, कल तक जब हम पाकिस्तान के हालात को लेकर डिबेट कर रहे थे, आरजू कासमी मुझे याद है कल मेरे साथ डिबेट में मौजूद थी, आप भी थे। और जब उन्होंने सच्चाई बयां करनी शुरू की तो आपने फौरन उन्हें रोक दिया, यहां तक कि देश का गद्दार, देशद्रोही तक साबित करने लगे। लेकिन आज देखिए क्या हुआ। 18 परमाणु वैज्ञानिक, 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट पाकिस्तान के टीटीपी के आतंकियों की कैद में हैं, अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। और आप सत्ता में बैठकर कर क्या रहे हैं, सवाल यह है आपसे आज। बहुत शुक्रिया। मैंने कल भी आपसे अर्ज की थी सॉरी मेरा गला जरा खराब है जी। मैंने कल भी अर्ज की थी कि इंट्रो में इतनी दहशतगर्दी ना फैलाया करें आप। अब देखिए अगर कुछ लोग हमारे अगवा हो गए, देखिए साइंटिस्ट कभी भी वैगनों में सफर नहीं करते हैं, पहले तो आपको ये मालूम। दूसरी आप बात करें यूरेनियम दहशतगर्दों के हाथ में आ गया, क्या आप ये समझते हैं
कि आम स्टाफ एटॉमिक एनर्जी के अगर लोग अगवा हुए भी तो वो आम स्टाफ था, मेरे साइंटिस्ट नहीं थे। साइंटिस्ट जो है उनकी बड़ी निगरानी होती है, उनको बड़ी हिफाजत में रखा जाता है और कभी भी वैगनों में लेकर के कोई बम और दूसरी चीजें लेकर के नहीं जाते। अगर कुछ लोग अगवा हुए हैं तो वो इंशाल्लाह उनको भी रिहा करा लिया जाएगा। मेरी एजेंसियां जाग रही हैं, मेरा मुल्क जाग रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर वाकई जिस तरह की आपने इंट्रो में अपने दहशत फैलाई, इस तरह मैं सोचूं तो मुझे चाहिए कि मुझे भी किसी बंकर में चले जाना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को बंकर में चला जाना चाहिए, हमें तो बंद हो जाना चाहिए, मुल्क को बंद हो जाना चाहिए आपके इंट्रो के लिहाज से। नहीं, डर हमें इस बात का है इरशाद साहब कि कल परसों अगर हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ये हालात तो नहीं हो जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, आप मजाक समझ रहे हैं? आपको हंसी आ रही है? मैं तो ताज्जुब में हूं। आप कह रहे हैं वो वैज्ञानिक नहीं है, बाकायदा उनके आई कार्ड्स हम दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर पीसीआर से कहूंगा वो तस्वीरें दिखाएं। आई कार्ड्स उनके टीटीपी के आतंकियों ने जारी कर दिए हैं, उनका वीडियो आ गया है। सारे वैज्ञानिक बैठकर गुहार लगा रहे हैं पाकिस्तान की सरकार से कि हमें बचा लो। ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए तस्वीरें इरशाद साहब, अगर आप टीवी 9 देख रहे हो तो उनके आई कार्ड्स हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे मालूम है, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देखा जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको परखा जाता है। ना आप लोग देखते हैं ना परखते हैं, आप सिर्फ पैनिक फैलाने का एक जरिया बनते हैं मीडिया के जरिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान का अमन खत्म करने के लिए आप लोग अपना जरिया बनाते हैं अपने मीडिया को। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि एटॉमिक एनर्जी के अगर चंद स्टाफ मेंबर्स को अगवा कर लिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साइंटिस्ट अगवा हो गए। देखें, ये लोग जॉब करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, कोई टी बॉय है, कोई इस तरह का स्टाफ वैगनों में सफर करता है। मेरे साइंटिस्ट वैगन में सफर नहीं करते हैं। खुदारा कुछ तो अकल कीजिए, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। देखें समीर, आप पढ़े लिखे इंसान हैं और बड़े अच्छे जगह पे खड़े हैं और बहुत बड़ा चैनल है आपका हिंदुस्तान का। खुदारा कुछ तो सही बोला करें, कुछ तो ठीक तरीके से बात किया करें। ठीक है, यानी इरशाद साहब हमेशा की तरह आप इस खबर को भी झुठला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं वो साइंटिस्ट नहीं है, वो तो आम वर्कर्स हैं। और अगर एटॉमिक कमीशन के वर्कर्स, वहां पर काम करने वाले स्टाफ के लोगों को अगवा कर लिया जाता है तो ये आपके लिए आम बात है, यही कह रहे हैं ना सुमित चौधरी? एक मिनट सुनिए, मैंने सुन लिया। सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मैंने सुन ली आपकी बात, मैंने पूरी बात सुनी आपकी। मेरा मुर्गी का भी चोरी हो जाएगा तो मैं उसकी हिफाजत का जिम्मेदार हूं, मेरी हुकूमत जिम्मेदार है, मेरे इदारे जिम्मेदार। अच्छा इरशाद साहब, एक बात बताइए, आराम से एक बड़े आराम से, एक अदब से एक आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। इरशाद साहब, एक बड़े अदब से आपसे बात पूछना चाह रहा हूं। आपके या इलाके में घुसकर कोई टेररिस्ट, कोई आतंकी संगठन, कोई संगठन आपके लोगों को किडनैप करके चला जाता है और ऐसी घटना लगातार होती है, क्या आप इसको आम वाकये के तौर पर देखते हैं कि पाकिस्तान को इसकी आदत हो गई है, पाकिस्तान लगातार इस तरीके की घटनाओं को बड़े आम तौर पर देखता है? मेरा जवाब सुनिए। मैं ये कहूंगा कि देखिए, हम आम नजरिए से नहीं देख रहे हैं, आम नजर से नहीं देख रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि मेरी मुर्गी का अंडा भी चोरी होगा तो मेरा इदारे जिम्मेदार है, मेरा मुल्क जिम्मेदार है, मेरी हुकूमत जिम्मेदार है। ये तो हमारे भाई अगवा हुए हैं और अगवा करने वाले, देखें यही तो आप लोगों का कसूर है। यही तो मैं समीर अब्बास से कह रहा था कि आप इतने बड़े चैनल पे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, आप खुदारा इस तरह का प्रोपेगेंडा करना छोड़ दें कि आप आतंक को फैलाने का जरिया बन रहे हैं। आप आतंकियों। अच्छा एक बात बताइए शाह साहब, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, क्या आप ये भी बात मानते हैं, आपने बड़े अदब से बोला कि हाँ मैं मानता हूं, देखिए हमारी अथॉरिटीज का, एजेंसीज का फेलियर, क्या आप ये भी मानते हैं कि अब टीटीपी ओवर पावर कर चुकी है आपकी अथॉरिटीज को, उनके बस का नहीं रहा है टीटीपी से लड़ना, वो लगातार सरेंडर कर रही है, वो लगातार पीछे भाग रही है, यहां तक कि आपकी आर्मी पोस्टों को कैप्चर कर रही है? क्या आप ये भी बात मानते हैं कि टीटीपी आप पे ज्यादा पावरफुल होती जा रही है? देखें, मैं ये कहूंगा कि ना मेरी इदारों ने सरेंडर किया, ना मेरे किसी भी सिपाही ने, किसी भी पुलिस ने, किसी ने रेंजर ने, किसी ने सरेंडर नहीं किया। वो मुसलसल लड़ रहे हैं दहशतगर्दों के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ, और मैं लड़ रहा हूं हिंदुस्तान के गलत प्रोपेगेंडे के खिलाफ। मैं जो चैनल पे बैठ के आपके साथ डिबेट में, ये खबरें ना तो हमने पैदा करी है, ये आप ही के इलाके से आई है, आप ही के लोगों ने दी है, आप ही के लोग लगातार ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान अथॉरिटीज कैसे लगातार फेल होती जा रही है। आप खुद कबूल कर चुके हैं कि देखिए हमारी एजेंसीज लगातार उनसे बातचीत कर रही है, अपने लोगों को छुड़वाने की बात करिए। आप ये भी मान रहे हैं कि यहाँ फेलियर हुआ है? सारी बातें तो आप ही की तरफ से आ रही है, हमारी तरफ से कहां से प्रोपेगेंडा? हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या टीटीपी आपसे ज्यादा पावरफुल हो गया उस इलाके में? देखें, ना कोई पावरफुल हो सकता है। देखें, जो रिट होती है हुकूमत की, उससे पावरफुल कोई भी नहीं हो सकता। पहले तो मैं ये बात करूं। हाँ,
चंद दरिंदा सिर्फ लोग होते हैं जो छुप करके हमला करते हैं, जो छुप करके अपनी कार्रवाई डालते हैं। देखिए, हमने एयर स्ट्राइक की काबुल में, कल भी आपने प्रोपेगेंडा किया उस पे। इरशाद साहब, एक मिनट, एयर स्ट्राइक पर हम बाद में बात करेंगे। अभी ये जो किडनैपिंग हुई है, 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा करने के बाद टीटीपी ने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने एक डिमांड आप लोगों के सामने रख दी है कि टीटीपी के आतंकी जो पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं उन्हें रिहा किया जाए, तब हम इन साइंटिस्ट को छोड़ेंगे। क्या आप उनकी डिमांड मानने के लिए तैयार हैं? ये चीजें मैं कभी भी हुकूमतें ऐसे नहीं मानते। मैं ये आपकी इंडियन फिल्मों में देखता हूँ कि वहां ये होता है कि अगवा किया एक आदमी को और लोगों को छुड़वा करके लेके हिंदुस्तान की फिल्मों तक रहेगा। हकीकत से इसका ताल्लुक नहीं होता। पाकिस्तान की हुकूमत बड़ी मजबूत है, इदारे बड़े मजबूत है। बार बार एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मेरे तमाम इदारे मिलकर के इस तरह की दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। इस तरह के दहशत सवाल का जवाब दीजिए ना, नहीं छोड़ेंगे आतंकियों को ना? 75 साल टीटीपी के आतंकियों को आप नहीं छोड़ेंगे? कभी भी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह इनको भी रिहा करवा लेंगे। ठीक है, हमारे साथ अनुज माथुर साहब मौजूद हैं, मेजर जनरल अनुज माथुर। जो खबरें सामने आ रही हैं वो दरअसल बहुत सीरियस हैं, बहुत गंभीर हैं। 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा किया जाता है, उनके आई कार्ड जारी किए जाते हैं, उनका वीडियो जारी किया जाता है और कहा जाता है कि टीटीपी के आतंकियों को छोड़ो, वरना आगे जो हम करेंगे उसके लिए तैयार रहो। दूसरी बड़ी खबर कि यूरेनियम का भंडार भी साथ ले गए ये आतंकी। ये कितनी चिंता का सबब है पूरी दुनिया के लिए? समीर, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। और ये मैं आपको एक बात बताऊं समीर, कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या रही है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम हमेशा से ये रही है समीर, कि वो बजाय किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के वो ये प्रयास करते हैं कि इस प्रॉब्लम का जिम्मा हिंदुस्तान पर डाल दो, इसका अफगानिस्तान पर डाल दो, इसका टीटीपी पर डाल दो। देखिए, आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन तब निकाल पाते हैं जब आप उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है और इसको किस प्रकार से आगे साफ किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, न केवल ये साइंटिस्ट, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान आर्मी को उन्होंने पन्नू के एरिया में, कैंट में कन्फाइन कर दिया है, उससे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। ये तब ये लोग ये नहीं मानेंगे आप इसको इनके तो ये जो बात होती है वो ये होती है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें। मैं आपको परवेज मुशर्रफ के बारे में वर्ड्स बताता हूं। उन्होंने कहा था कि हमने एक रिलीजियस मिलिटेंसी क्रिएट करी है अफगानिस्तान में लड़ने के लिए। उन्होंने कहा था कि उसामा बिन लादेन हमारा हीरो है, हक्कानी हमारा हीरो है। ये तमाम बातें ये, और उसके बाद 2011 का हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट याद कर लें। अगर आप पालेंगे तो वो आपको भी डसेगा। लेट इट देयर बी नो डाउट अबाउट इट। समीर, अब इस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर एजेंसी के लोगों को इन्होंने अगवा कर लिया है। बिल्कुल, एनरिच्ड यूरेनियम इन्होंने ले लिया है। आप कुछ भी कहते रहे, इससे क्या कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो इशू नहीं है। वो इशू ये है कि ये आपकी सिक्योरिटी की पोल खोल रहा है। किस प्रकार से आपके, कहां तक आपके एटॉमिक एसेट्स सेफ हैं, कहां तक आपके एटॉमिक साइंटिस्ट सेफ हैं, कहां तक। उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। देखिए, जो आर्मी प्रोफेशनलिज्म छोड़ के सीमेंट की फैक्ट्री चलाती है, बिस्किट बनाती है और चीजें बाजार में बेचती है, उस आदमी की प्रोफेशनलिज्म पर शुरू से आखिर तक एक क्वेश्चन मार्क होता है। समीर, ये प्रोफेशनलिज्म वाली आर्मी नहीं है, ये मेरा मानना है। और इसको ये शायद यही वजह है कि 47 से लेकर के आज तक का इतिहास आप उसमें जाएं तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अचल मल्होत्रा साहब, एक कमेंट आपका, जिस बात का जिक्र कर रहे थे अभी अनुज माथुर साहब, कि ये जो आर्मी ने इंस्टीट्यूशंस खोल दिए हैं, जगह जगह जो अपनी दुकानें खोल दी हैं, इन दुकानों के खिलाफ भी एक तरह की इकोनॉमिक स्ट्राइक करने की डिमांड टीटीपी कर रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। तो एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ टीटीपी, तीसरी तरफ बीएलए। ये तो पाकिस्तान का हश्र आने वाले वक्त में क्या होगा, अंजाम क्या देख रहे हैं आप? देखिए समीर, आपने एक हमारी माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है भस्मासुर, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बोलते हैं। तो टीटीपी तो आप समझ लीजिए पाकिस्तान के लिए वही बन चुका है। इन्होंने इसे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, और यही टीटीपी आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में किस कदर खटाई ले आया है, ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। तालिबान ने जब पावर में आया था तो पाकिस्तान ओनली कंट्री जो चाइना के अलावा जिससे सेलिब्रेट किया था कि अब तालिबान और पाकिस्तान मिलकर इस पूरे इलाके पे जो है वो करेंगे, राज करेंगे। हाँ। लेकिन टीटीपी ने पूरा जो है नक्शा ही बदल दिया।
अब टीटीपी इनके लिए सिरदर्द बन गई है। अब सवाल आता है, अभी करंट कॉन्टेक्स्ट में जो हम बात कर रहे हैं, टीटीपी ने पाकिस्तान की सरकार का जीना हराम कर रखा है। आज की मौजूदा जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही है, जिसे इरशाद साहब कह रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी के 4-5 चपरासी और 3-4 बोरी नमक का उठा के ले गए हैं। साइंटिस्ट नहीं है वो, यूरेनियम नहीं है वो, चपरासी और नमक की बोरियां हैं। हाँ। तो कुछ भी ले गए हैं, ले तो गए हैं नहीं, और उनकी सीरियसनेस का अंदाजा तो अचल सर इसी से लगाया जा सकता है कि मुर्गी के अंडों का भी जिक्र कर दिया उन्होंने। वो मुर्गी के अंडे भी कह रहे हैं कि तो मुर्गी के अंडे को तो बचा लेंगे क्योंकि वो बहुत जरूरी है उनके लिए। लेकिन इंसान की कीमत वहां मुर्गी के अंडे से भी कम हो गई है, ये भी मान के चलिए। तो बहरहाल ये बहुत सीरियस मैटर है। हाफ ट्रुथ भी हो तो इसमें, तो देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में एक बहुत अहम जो मुहिम है वो ये भी है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं पहुंचनी चाहिए। और उस कॉन्टेक्स्ट में सबसे आगे तालिबान का नाम भी आता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ऑलरेडी एक न्यूसेंस वैल्यू बन चुका है, पूरी दुनिया में खतरा है। अगर कोई डरते भी हैं उससे तो इस बात से डरते हैं, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में क्यों नहीं कुछ को लेके नहीं बड़े कदम उठा पा रहा है अमेरिका, बिकॉज उसने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया है कि उसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसने किसी भी तरीके से उसे इकट्ठा किया है। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि तालिबान भी उसी दिशा में चल रहा है, क्योंकि तालिबान को वैसे रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाली है। ठीक है, लोग उसे डील करेंगे, कैसे भी करेंगे, थोड़ा बहुत डील करेंगे, ह्यूमैनिटेरियन उस पर बात करेंगे, लेकिन तालिबान को भी अपने सर्वाइवल के लिए अगर यही नैरेटिव चलाना है तो उस पर टीटीपी उसका काफी मदद कर सकती है। बिल्कुल। तो ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में ये टेक्नोलॉजी, ये बड़ा इशू है। बिल्कुल, ये बड़ा इशू है। नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों में अगर यूरेनियम चला गया तो इसका अंजाम क्या हो सकता है, शायद इरशाद साहब आपको इसका अंदाजा होगा। इससे पहले कल ही पाकिस्तान की फौज के खिलाफ टीटीपी ने नया मोर्चा खोल दिया था। पाक फौज से जुड़ी कंपनियों को अल्टीमेटम देते हुए टीटीपी के प्रवक्ता मोहम्मद खुरासानी ने कहा था कि पाक फौज की असली ताकत उनकी आय के स्रोत हैं और लोगों को सेना से जुड़ी कंपनियों से खुद को अलग करने की चेतावनी जारी की गई थी। और आपको बताते हैं कि निवेशकों और दुकानदारों को टीटीपी, ये आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान, क्या चेतावनी दे रहा है? जो लोग सेना से जुड़ी कंपनियों में शेयर रखते हैं वो 3 महीने के भीतर अपने शेयर बेच दें, नहीं तो उन्हें नुकसान झेलना पड़ेगा। सेना से जुड़े उत्पाद बेचने वाले दुकानदार भी 2 महीने के भीतर अपना स्टॉक खत्म कर विकल्प ढूंढ लें। टीटीपी इन कंपनियों और संस्थानों पर हमले करेगा ताकि सेना की आर्थिक ताकत को कमजोर किया जा सके। इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान की सेना को, आर्मी को इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा? सीधे सीधे पाकिस्तान के लोगों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना से जुड़ी कंपनियों से कोई ताल्लुक मत रखो। ये तो सीधे सीधे इकोनॉमिक स्ट्राइक है आपके खिलाफ। समीर, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूं कि मीडिया के जरिए दहशतगर्दी मत फैलाइए आप। देखिए, इसी तरह सलमान खान को, आपके हिंदुस्तान में एक अदाकार है आपके खान साहब, उनको भी धमकी दी थी। क्या सलमान खान को उठा करके ले गया? अरे इरशाद साहब, कहां से कहां ले जा रहे हैं आप बातों को? थोड़ी सी तो गंभीरता दिखाइए। मैं बात को, आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, कम से कम अपनी पोस्ट को तो वाजिब ठहराइए। पीएमएलएन के नेता हैं आप, सीनियर नेता हैं, आपकी पार्टी इस वक्त रूल कर रही है पाकिस्तान में और आप ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। समीर, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, आईना अगर देखोगे ना, आईना आप खुद तो देखिए, डर जाएंगे। आप झूठ बोलते हैं। आईना आप खुद देखिए, डर जाएंगे इरशाद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान। आपको शर्म आएगी खुद से कि आप कितना झूठ बोलते हैं खड़े होकर के यहाँ पर। देखिए, एक मीडिया से या सोशल मीडिया के जरिए किसी को धमकी देंगे, मेरी आर्मी को धमकी देंगे और मेरी पाक आर्मी डर जाएगी। क्या सोच है आप लोगों की? आप में अगर हिम्मत है इरशाद साहब ना, और जरा से भी शर्म बाकी है, तो आप कह दीजिए टीटीपी के प्रवक्ता का, स्पोक्स पर्सन का जो बयान हमने दिखाया है वो झूठा है। आप सुने, एक बयान होता है, एक हकीकत होती है। आप जैसे बयान दे रहे हैं, आपने तो मुझे पाकिस्तान को डुबा दिया अभी 10 मिनट के अंदर अंदर। आप मुझे सुनिए,
आप मुझे फिर आ रही है, आप खुद एडमिट भी कर रहे हैं कि हाँ तस्वीर, या तो बोल दीजिए पाकिस्तान के नागरिक नहीं है जिनका किडनैप किया गया, या तो आप बोल दीजिए टीटीपी एग्जिस्ट ही नहीं करता धरती के ऊपर। आप ये सारी बातों को झुटलाते जाते हैं और ये बात नहीं मानते कि पाकिस्तान आज इतना ज्यादा बेबस हो चुका है उन सांपों के सामने, उन लोगों के सामने जिनको पाकिस्तान ने पैम्पर किया था, जिन्हें पाकिस्तान ने पाला था, और अब ये कंडीशन आ गया कि पाकिस्तान को उनके सामने झुकना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी आप हम ही को बता रहे हैं, अरे सारी तस्वीरें, सारी खबरें पाकिस्तान से ही आ रही है ना। मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आईना देखिए, आईना तो आप ही को देख क्या कह रहे हैं आप। दूसरी बात सुन लें, दूसरी बात यह है कि मेरे पाकिस्तान में अगर किसी ने मुझे धमकी दी है, पाकिस्तान को धमकी दी है, तो पाकिस्तान उसको फेस भी करेगा और उनका गर्दन भी तोड़ेगा। दूसरी बात, अरे क्या गर्दन तोड़ेंगे आप इरशाद साहब? कल ये धमकी आई है, कल ये धमकी आई है और आज ये खबर सामने आ गई कि 18 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अगवा कर लिया गया। उसके बाद अब वो टीटीपी के आतंकियों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब पूरा टीटीपी पाकिस्तान पर हावी होता नजर आ रहा है और आपको मजाक लग रही है ये बात। अनुज माथुर साहब, ये इरशाद साहब या तो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि आंखें बंद करके सोने का ड्रामा करना, इस वक्त वही करते हुए नजर आ रहे हैं इरशाद साहब। मैं तो आईना दिखा रहा हूं आपको, आंखें कैसे बंद कर रहा हूं मैं? जी अनुज, आईना देखने की आवश्यकता आपको है। मैंने थोड़ी देर पहले भी बात समझाने का प्रयास किया था कि आपको ये समझना है कि हालात क्या हैं। अगर आप हालात को समझेंगे नहीं तो आप उनके साथ डील कैसे करेंगे? ये बात आपको जानने की आवश्यकता है कि कहां पर क्या गलत हो रहा है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कहां गलत हो रहा है, आप दूसरे चैनलों को आप इस प्रकार से कहते चले जाएंगे कि आप दहशत फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप स्वयं देखें कि क्या ये क्रिएशन तालिबान किसका क्रिएशन है। किसने कहा था कि तालिबान के जो लीडर हैं वो हमारे हीरो हैं, ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है? ये किसी और ने नहीं कहा, किसी चैनल ने नहीं कहा। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। आप ये देखेंगे कि कौन सी आपके सेना में कहां कोई अगर है कमजोरी तो क्या है। जब तक आप उसको मानेंगे नहीं तब तक आप किस प्रकार से उसको दूर करने के प्रयास करेंगे। आज आप ये बताएं कि जो लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप कहां है? आपकी आर्मी के जो लीडरान हैं वो एक इलीट क्लास है पाकिस्तान के अंदर, और उनको मुझे लगता है कि ग्राउंड की सिचुएशन से बहुत कम वो कनेक्ट हो पा रहे हैं। इसको आपको समझने की जरूरत है, अन्यथा पाकिस्तान को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनलिज्म लाने की आवश्यकता है अपनी आर्म फोर्सेस में, और जो आर्म फोर्सेस सीमेंट का बिक्री करती हैं या और कोई इस प्रकार के सारे एक्टिविटीज करती हैं, डिप्लोमेसी में दखल रखती हैं, मिलिट्री जो है उनकी पॉलिटिक्स में दखल रखती है, वो आर्मी किस प्रकार से लड़ाई करेगी। ये मैं 40 साल का मेरा एक्सपीरियंस है फौज का, मैं जानता हूं कि क्या आवश्यकता होती है आर्म फोर्सेस। हमें 75 साल का एक्सपीरियंस है आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का। हमें 75 साल का एक्सपीरियंस है आपकी दहशतगर्दी का लड़ने का, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने का, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ने का। जिसको आप आज दहशतगर्द कह रहे हैं, जिसको आप आज दहशतगर्द कह रहे हैं, उसी को परवेज मुशर्रफ ने हीरो कहा था कुछ साल पहले। मैंने आपको बताया ये दहशतगर्दी पाकिस्तान की क्रिएट करी हुई है, एपिसेंटर टेररिज्म। डॉक्टर इरशाद, ये जो भस्मासुर जिन्हें कह रहे थे अभी अनुज माथुर साहब, ये भस्मासुर, ये फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर्स, ये तो पैदा किए हैं ना आपने। ये तो रिलीजियस टेररिज्म के नाम पर पैदा किए गए हैं भाई, और इनको आपके हुक्मरानों ने एक वैलिडिटी दी है, माना है कि हाँ हमने ऐसा किया है। समीर, मैं जवाब देना चाह रहा हूं, मुझे सुनिए जरा। मैं ये कहूंगा कि देखिए, जब तालिबान ने हुकूमत हासिल की, आप वहां से दुम दबा करके भागे अफगानिस्तान से। कल उनके साथ बैठ के, जिनको आप दहशतगर्द कहना शुरू हुए थे तालिबान को, कल जाकर के दुबई में आप लोग उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपको मालूम है कि दहशतगर्दी का अड्डा आपको चाहिए किसी न किसी मुल्क में। बांग्लादेश से आपको निकाल दिया गया दुत्कार के, अब आप कोशिश कर रहे हैं कि पंजे तो जमाने हैं। अनुज माथुर साहब रिएक्ट करना चाह रहे हैं जल्दी से। अनुज माथुर साहब, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इनको ये शक है कि भारत के अफगानिस्तान से संबंध अभी बनने शुरू हुए। भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध ये अभी जागे पुराने हैं, और जिस प्रकार का काम भारत ने अफगानिस्तान में किया है 2021 से पहले हजारों डॉलर, आज आप अफगानिस्तान के लोगों से बात करें, वो भारत को दोस्त मानते हैं। और आज की तारीख में जो तालिबान है वो अफगानिस्तान भूल कर रहा है, और बातचीत तालिबान से नहीं अफगानिस्तान से हो रही है, एक देश से हो रही है। इनको घबराहट है। Exactly. This is the point. बातचीत तालिबान से नहीं अफगानिस्तान से हो रही है। सुमित चौधरी भी इस पर कुछ ऐड करना चाह रहे थे। सुमित, एक बात तो है, ये जो मुलाकात हुई है भारत और अफगानिस्तान के अधिकारियों के बीच, मंत्री और विदेश सचिव के बीच,
तलखी बहुत है पाकिस्तान में, खला बहुत है पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान को दिक्कत ही ये है कि आखिरकार भारत अब किस तरीके से ईरान के साथ अफगानिस्तान के सीधा जुड़ने जा रहा है और सीधे तौर पर काम करेगा। मैं डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूं, हमारे पाकिस्तान के गेस्ट। डॉक्टर साहब, आप टीटीपी को, तालिबान को क्या आतंकी संगठन या मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं, नहीं मानते? सबसे पहले इसका बात जवाब दीजिए, घुमाइएगा फिराइएगा मत, सीधा जवाब दीजिएगा कि हाँ या ना। मैं घुमा फिरा नहीं रहा हूं। देखिए, मुझे आप पूरा बोलने नहीं देते। मैं पूरा डिटेल में आपको जवाब देने वाला था, लेकिन हाँ या ना, आप लोगों ने, हाँ या ना, 5 लोगों ने मिलकर के मेरी जुबान को दबाने की कोशिश की। जो दहशतगर्द है वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं और हम उनको मार रहे हैं, उनका मुकाबला कर रहे हैं। आपने सारे अपने बयान, आपने भाषण दिए। मैं आपसे डॉक्टर साहब फिर ये पूछ रहा हूं, क्या आप टीटीपी को, तालिबान को आतंकी संगठन मानते हैं, मिलिटेंट ग्रुप मानते हैं, हाँ या ना? देखिए, जो दहशतगर्द है हम उनको दहशतगर्द ही कहते हैं। मानते हैं? जो फिर क्या करने गए थे 2021 में आपके आईएसआई के चीफ वहां पर? आप बताइए कैसे वहां पर पहुंचे थे? सबसे पहले होटल सरीना के अंदर लगातार इन्हीं संगठनों से मुलाकात कर रहे थे, तब तो आपने आईना नहीं देखा। आज आप हमको बता रहे हैं कि आईना देख लीजिए। आपने 2021 में वो आईना क्यों नहीं देखा जब आपके आईएसआई के चीफ डॉक्टर फैज हमीद वहां पर पहुंचे हुए थे? तब तो आपने आईना नहीं देखा, तब तो आपने लगातार खुश हो रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, लगातार अफगानिस्तान की बर्बादी के ऊपर आप लोग खुश हो रहे थे कि हाँ, हमें एक नया प्रॉक्सी देश मिल गया है जहां से हम अपने आतंक के एजेंडा को चला सकें। अब तो आपने आईना नहीं देखा। जवाब दीजिए इरशाद साहब, जवाब दीजिए जल्दी से। मैं आईना दिखाता हूं आपको, मैं जवाब दे रहा हूं ना। देखें, जब हमने तो अभी भी अफगान हुकूमत के खिलाफ, काबुल के खिलाफ हमारी कोई जंग, कोई लड़ाई नहीं। हम मुज़ाकरात हो रहे हैं हमारे उनसे, और अभी आप कह रहे थे कि हाँ, उन्हें दहशतगर्द मानते हैं, फिर कह रहे हैं कि हमारे आईएसआई के चीफ लगातार वहां मौजूद थे, तस्वीरें सामने हैं दुनिया भर के सामने। आप ये नहीं बता रहे कि आखिरकार वहां क्या करने गए थे, क्या लगातार पाकिस्तान आर्मी वहां पे एंगेजमेंट कर रही थी, वो आप नहीं बताते। आज भी हम काबुल हुकूमत से मिल रहे हैं, आज भी हम काबुल हुकूमत से मिल रहे हैं, आज भी हमारे उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं, आज भी हम आपका वो एजेंडा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बांग्लादेश में आप करते रहे। दिक्कत आपके साथ ये है कि आप घुमा फिरा के इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन आप अपने घर को नहीं देखते। आईना आपको देखने की जरूरत है। आप देखिए कि क्या हो रहा है आपके इलाकों में, फाटा में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनवा में क्या हो रहा है, क्या लगातार आपके दूसरे इलाकों में हो रहा है, क्या कराची तक हो रहा है, ये आप नहीं देखना चाहते। आप दुनिया को ये दिखाते हैं कि देखिए हम तो खुद त्रस्त हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि त्रस्त इस पूरे करने के पीछे की मास्टरमाइंड आप ही हैं। आपने जो अफगानिस्तान में हाल किया, उसके रिजल्ट अब आपको 3 साल में लगातार मिल रहे हैं, और ये पहला मौका नहीं है कि आपके लोगों को इस तरीके से किडनैप किया जाए। लगातार इन इलाकों से आपके लेबर्स को किडनैप किया जाता है, आप फिर भी अच्छा, आप सुने, आप हमको बताते हैं, आप खुद नहीं देखना चाहते। ठीक है इरशाद साहब आइएगा, इरशाद साहब फिर आइएगा। कुछ और अहम खबरें आपको बता दें, और बार बार ये जो भारत का आप नाम लेते हैं ना, आपके हुक्मरान ये मान चुके हैं पाकिस्तान में कि एंटी इंडिया चूरन यहाँ सबसे ज्यादा बिकता है, तो वो चूरन यहाँ बेचने की कोशिश मत कीजिए। आप वो चूरन आप यहाँ बेचने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए जरा, उधर तालिबान लगातार पाकिस्तान की शाहबाज सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है, हमारे पास परमाणु बम जितने ताकतवर लड़ाके हैं, पाक के पास अब्दाली बाबर मिसाइलें हैं, तालिबान के पास सैकड़ों बाबर अब्दाली लड़ाके हैं। ये कहा गया है पाकिस्तान का परमाणु बम, तालिबान का पलटवार। जी हां, क्या कहा गया है, आइए उसकी डिटेल हम आपके सामने रखते हैं। हमारे पास परमाणु बम जितने ताकतवर लड़ाके हैं, पाक के पास एटम बम है, लेकिन हम टक्कर के लिए तैयार हैं। आपकी मिसाइलों के नाम गजनवी, अब्दाली, बाबर। हमारे देश में कई गजनवी, अब्दाली और बाबर है। हमारा हर लड़ाका आपके परमाणु बम के बराबर है। ऐसे पड़ोसी हैं जो अपने हथियारों को लेकर अहंकारी हैं। इरशाद साहब, ये आपके लिए कहा जा रहा है। आप जो गिनाते हैं ना कि हमारे पास बाबर, गजनवी, अब्दाली, वो कह रहे हैं हमारा एक एक लड़ाका परमाणु बम के बराबर है, और आप यहां पर अफगानिस्तान के साथ दोस्ती की पींगे बढ़ाने की दलीलें दे रहे थे। बिल्कुल दलीलें दे रहा हूं। आप देखें, जब कोई नाराजगी होती है तो एक दूसरे के खिलाफ बात की जाती है। जितने भी उलमा काबुल में मौजूद हैं, इनकी तालीम, इनके मदरसे पाकिस्तान में है, ये यहां से एजुकेट होकर के गए। अब आप कोशिश करें, मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश से धुतकारा आपको, तो आप फिर एक मुस्लिम मुल्क में आप पंजे जमाने की कोशिश करें सिर्फ दहशतगर्दी के लिए। मैंने तो कहा कि काबुल में जाके जूते साफ क्यों, आप दुबई में जाकर के बूट क्यों साफ कर रहे हैं काबिली भाइयों के, हमारे अफगानिस्तान के। आप आइए, आप हमारे साथ अगर एक अमन की बात करें, आपकी उम्र तो अच्छी खासी लगती है, पाकिस्तान से दोस्ती करें। आपकी उम्र तो अच्छी खासी लगती है, जब आप ये कहते हैं ना कि अब आप अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने की बातें कर रहे हैं, आपको पता नहीं है भारत अफगानिस्तान के रिश्ते क्या रहे हैं, सालों का, दशकों का क्या इतिहास रहा है। उस वक्त भी दहशतगर्दी फैलाते रहे काबुल के जरिए आप। वाह वाह इरशाद साहब, वाह।
इरशाद साहब, नजम सेठी साहब ने तो पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने खोल कर रख दिया, साफ कह दिया कि अमेरिका से गालियां खा खा कर हमने आपका सपोर्ट किया और अब ना तो अफगान तालिबान का साथ मिल रहा है और दूसरी तरफ टीटीपी हावी होता नजर आ रहा है, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। साफ कर दिया उन्होंने। मैं समीर आपको एंजॉय कर रहा हूं। इसी तरह आपके बारे में मैं यही कहूंगा, पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अफगानिस्तान और हम अगर नाराज हैं, हम नाराजगी दूर कर लेंगे सफारती ताल्लुकात की बिना पे। आप शोर बाबेला क्यों डाल रहे हैं हिंदुस्तान और क्यों उनकी तरफ माइल कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया इरशाद साहब, वक्त हमारे पास इतना ही था। देखना होगा कि डिनाइल मोड से बाहर आप कब निकलते हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। लेकिन पाकिस्तान में हालात अब चिंताजनक हो गए हैं। चिंता इस कदर है कि न सिर्फ आस पड़ोस के देशों के लिए चिंता है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है पाकिस्तान।